हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। चलिए व्यूवर्स, देखते हैं कि आज शाम आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड करंट फीलिंग्स क्या थी आपको लेके, उनके मन में क्या चल रहा था आज शाम आपके पर्सन के मन में। ओके, तो जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग सभी के लिए की जा रही है, कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा, इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखना। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट करती है तो। ओके, तो व्यूवर्स, वन मोर थिंग जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे क्या है आपके लिए। देखते हैं आज शाम आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या कुछ था, क्या भावनाएं थी आपके पर्सन की। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें आज शाम इनके पर्सन की क्या ट्रू फीलिंग्स थी मेरे व्यूवर्स को लेके। Okay, one more time, please universe angels, please help us, please guide us. Okay, so let's see. फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स हमारे पास आया है 3 ऑफ पेंटिकल। वी हैव दैट, ओके, 8 ऑफ कप्स एंड दी 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, so we have the ace of cups, 9 of pentacle, 2 of cups एंड 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम से यहाँ पर आया है 3 ऑफ वैंड्स। आई होप आपको सारे कार्ड व्यूवर्स अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। ओके, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेते हैं। ओके व्यूवर्स, सो राइट नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की, तो सबसे पहले ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है जैसे कि आप अपने पर्सन की तरफ अभी भी एक जैसे कि अपॉर्चुनिटी या फिर कोई हाथ या फिर किसी तरह से जैसे होता है ना कि आप उनको अप्रोच कर रहे हो, जैसे कि आप उनको अभी भी कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। ठीक है, मेरा प्यार अभी भी तुम्हारे लिए है, समथिंग लाइक कुछ ऐसी चीज़ें गाइज मुझे आपकी तरफ से नज़र आ रही है। इवन दो कि कहीं ना कहीं ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी गाइज थोड़ी सी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, जैसे रिसेंट पास्ट में आप अपने पर्सन की तरफ से एक कमिटमेंट का, एक ऑफ़र का वेट कर रहे थे कि ये जो पर्सन है आपसे आपको ऑफ़र करेंगे अपना साथ, में भी अपने परिवार वालों से आपके इस रिश्ते को लेके बात करेंगे। राइट है ना, जैसे कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ जिस लाइक कम्युनिकेशन इन द फैमिली मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। जैसे कि आपका रिश्ता जो आप अपने पर्सन से चाहते थे कि आपका पर्सन इस रिश्ते को लेके बात करे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, इस रिश्ते में जैसे कि आप लोग एक दूसरे के साथ में मैरिज भी करें, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या तो आप मैरिज करना चाहते थे या फिर आपकी मैरिज में जो इश्यूज़ आए हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, आप चाहते थे कि वो फैमिली के अंदर ही कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाएं। आपके पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो आपको फैमिली में इंट्रोड्यूस उन्होंने कहीं ना कहीं किया है या फिर बताया, कुछ हद तक कुछ लोगों ने यहाँ पे ज़रूर बताया है, लेकिन जैसे कि फैमिली का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा रहा है कि उस वजह से आपका रिश्ता एंड हुआ है। जैसे कि वो जबकि आप लोग काफ़ी अच्छे रहे हो, आपका बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे स्टेबल नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे कि एक कहते हैं ना, एक इमेज बन जाती है कि यार वो पर्सन बड़ा ईगोइस्टिक पर्सन है या उसके पास बहुत कुछ है तो वो हमें नहीं समझेगा या नहीं समझेगी। ठीक है, वो बड़े ऊंचे उसकी हो सकती है या फिर हमारे स्टेटस को रेजोनेट नहीं करेगी या हमारे स्टेटस की नहीं है, समथिंग लाइक कुछ ये है। कुछ यहाँ पे एक सोशल इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग काफ़ी अच्छे होते हुए भी, चाहे लुक वाइज हो, चाहे पैसे मनी मैटर को लेके हो या फिर अपने घर परिवार को लेके हो, जैसे कि बैकग्राउंड जैसे कि मम्मी पापा वगैरह, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे, सब कुछ होते हुए भी फिर भी यानी सब चीज़ें सॉर्ट आउट थी, सब चीज़ अगर कोई किसी और के पास में ये रिश्ता जाता तो बहुत इजीली ये रिश्ता एक्सेप्ट हो जाता, लेकिन आपका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया गया, आपका रिश्ता यहाँ पे एंड कर दिया गया। ठीक है, वो चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये जो एंडिंग है इसने आपके पर्सन को बहुत बुरी तरह से जैसे हर्ट किया है, बहुत बुरी तरह से, जैसे कि उनको कहते ना कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनको इस रिश्ते से मूव ऑन करना पड़ेगा या फिर आपके रिश्ते से निकलना पड़ेगा या फिर आपका रिश्ता उनके लिए
लिए इस तरह से कहानी की तरह हो जाएगा कि वो उसके बिना भी उनको जीना पड़ेगा। ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो आपकी तरफ अप्रोच कर रहा था, जो आपकी तरफ आपके पर्सन का अप्रोच था, या फिर आप अपने पर्सन की तरफ अप्रोच कर रहे थे कि शादी को लेकर प्लानिंग वगैरह कर रहे थे आप लोग, आप दोनों के बीच में, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें आपके पर्सन का मूविंग आउट ज़रूर है यहाँ पे इन्वॉल्व है। या फिर ये हो सकता है कि आपके पर्सन ने जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में आई है तो आपके पर्सन ने आपका जो ऑफर था उसे रिजेक्ट करके कहीं ना कहीं किसी और के साथ में या तो मैरिज कर ली है, या फिर ये उस लाइन की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि उनको समझ में आ चुका है कि शादी ये रिश्ता अब सर्व नहीं हो सकता है, या फिर परिवार वाले की मतलब कहते हैं ना ज़िद्दी हो जाना, स्टबन हो जाना, कि वो बिल्कुल मान ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो आपके पर्सन बिल्कुल नहीं चाहते हैं ऐसा, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है जो आपके लिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में जैसे कि किसी और का आपकी तरफ अप्रोच आ रही है, जैसे कि कोई और लोग, कोई और या तो मैरिज प्रपोजल है या समवेयर जैसे कि आपकी तरफ आ रहे हैं लोगों के, जैसे कि आपके पर्सन की तरफ आए हैं तो आपकी तरफ भी कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि आपकी तरफ अप्रोच हो रही है लोगों की, राइट है ना। लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप अपनी तरफ उनको रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप अभी भी उस पर्सन से जैसे कि शादी की या तो उम्मीद लगा के बैठे हो, या फिर आप अपने पर्सन से कहीं ना कहीं मतलब क्या है ना, एक तरह से जैसे कि स्टैंड की उम्मीद कर रहे हो कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे या कर लेंगे, जैसे कि आप किसी तरह का कोई मूवमेंट अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कि आप सिचुएशन को देख के भी अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी कुछ लोग यहाँ पे, मैं ऐसे कहूँगी कि आपके पर्सन की या तो शादी जैसे कि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है किसी और के साथ में हो चुकी है, राइट। लेकिन आप फिर भी अपनी लाइफ में आप ऐसा ही फील कर रहे हो कि कहीं ना कहीं ये पर्सन रिटर्न बैक ज़रूर करेंगे, कहीं ना कहीं पर्सन ज़रूर आएंगे, और इस वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑफर्स हैं जो रिजेक्ट करते चले जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप किसी और की तरफ देखना ही नहीं चाहते, जैसे किसी और को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते अपनी लाइफ के अंदर। आपको सिर्फ यही पर्सन चाहिए, जैसे इस पर्सन से आपकी दिल बहुत ज़्यादा, इमोशन बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसी वजह से मैं आपके वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद में, एक होप में अपनी लाइफ में अभी भी बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं देख रही हूँ। तो करंट सिचुएशन अगर हम बात करें तो आपके रिलेशनशिप में ये चलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आई थिंक आज अगर आपसे ये रीडिंग अगर अब तक की रेजोनेट हुई है तो आगे की रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे की रीडिंग में यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ एक्शंस ज़रूर होंगे जो मुझे उम्मीद है आपके लिए निकल के आएंगे। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन का आपको लेके ऐसी सिचुएशन में क्या एक्शन हो सकता है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को लेके, इनके क्या करंट एक्शंस हो सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स की तरफ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करना। ओके, सो वी हैव द टेम्परेंस। फर्स्ट ही कार्ड देखो बड़ा ही पॉजिटिव आ गया है आपके लिए, टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे है, 8 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, एंड द लवर्स। ओके, तो व्यूवर्स अगर हम देखें यहाँ पे तो मुझे बहुत ही स्ट्रांगली जो वाइब्रेशन मिल रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये इस चीज़ को शायद में भी जानते हैं कि आप उनका अभी भी इंतज़ार कर रहे हो। दूसरा यहाँ पर ये है कि वो इस रिश्ते पे जैसे कि उनकी तरफ भी अगर प्रपोजल आ रहे हैं रिलेशनशिप को लेके या फिर शादी को लेके, या फिर इस तरह से आपके पर्सन है वो इस चीज़ से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पर नज़र आ रहा है जैसे कि वो अभी भी कहीं ना कहीं या तो उनको अपने परिवार वालों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो अपनी ही कहीं ना कहीं फीलिंग्स को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। डेवलप होती हुई मुझे आपके लिए फीलिंग्स यहाँ पे नजर आ रही है क्योंकि लवर्स आ गया। ठीक है, अब लवर्स के साथ में 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई, यानी कि कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को लेके काम करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन उनका ये रहेगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में, जो भी ऑब्स्टिकल आ गए हैं इस रिश्ते में, वो इस रिश्ते पे वर्क करें, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं ठीक करें, रिपेयर करें, यानी सॉर्ट आउट करें, ताकि उनको एक स्टेबल लाइफ इस रिश्ते में मिले। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिस तरह से आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो वो भी पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी का यही रिप्रेजेंट कर रही है फिलहाल यहाँ पे कि वो भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं दिक्कतों को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। उनके लिए आगे बढ़ना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भरा हो सकता है यहाँ पे। ओके, सो व्यूवर्स यहाँ पे देखो क्लियरली ये एक्शन नज़र आ रहा है कि बेशक उनकी ज़िंदगी में कोई और हो, बेशक उनकी लाइफ में कोई और हो, बेशक आपकी जगह उन्होंने किसी और को दे दी हो, चाहे वो फैमिली की वजह से दी हो, चाहे किसी और वजह से दी हो, लेकिन यहाँ पे जैसे कि
एक कहते हैं ना, ज़िंदगी में बेशक चाहे कोई और हो, लेकिन दिल में तो आप ही यहाँ पे नज़र आ रहे हो मुझे। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये इस रिश्ते पे क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्यों है नेक्स्ट एक्शन में इनका मेहनत निकल के आई है, क्यों इस नेक्स्ट एक्शन में इनका वर्क निकल के आए, क्यों? क्योंकि ये रिश्ता आपके पर्सन अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पे हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर आपके पर्सन का मैं एक माइंडसेट ऐसा देख रही हूँ जैसे कि कुछ ना कुछ तो कैसे कि कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिश्ता जो है, ये जो मोहब्बत है, ये जो अपनापन है जो आपके पर्सन को आपसे मिला, ये इनकी लाइफ से जाना नहीं चाहिए। ये जैसे कि ये जो रिश्ता है ना, उनको बहुत सारी खुशियाँ देता है जो उनको अपनी लाइफ में कहीं और ना तो मिलती हैं, ना वो कहीं और ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि वो खुशियाँ अगर कहीं मिल सकती हैं तो इस रिश्ते में ही मिल सकती हैं। जैसे ये रिश्ता उनको हर तरह की अबंडेंस देता है, मोहब्बत की हो, स्टेटस वाइज हो, या फिर कहीं ना कहीं करियर को लेके भी आपकी सपोर्ट हो सकती है। जैसे कि आप अपने पर्सन को हर तरह से एक सपोर्ट दे रहे हो, राइट। जैसे कि मुझे ऐसा ही यहाँ पे फील हो रहा है। लवर्स की एनर्जी आना गाइज यहाँ पे स्ट्रांगली यही रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस वजह से आपने भी मूव ऑन नहीं किया है, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए हो, आप किसी और का साथ नहीं ले पा रहे हो, किसी और को ये जगह नहीं दे पा रहे, उसी जगह से आपके उसी तरह से आपके पर्सन व्यूअर्स, ये जो आपका प्लेस है, ये जो आपकी जगह है, जो उनके दिल में है, जो उनके 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 जहन में एक आपकी छवि जो बनी हुई है, वो आपके पर्सन किसी और को रिप्लेस कर ही नहीं सकते। बेशक उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं नाम को कोई और रिश्ता ज़रूर बना हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है जैसे कि वहाँ से भी एक तरह का कहते हैं ना, संतुष्टि वाली फीलिंग नहीं आती, जैसे संतुष्ट नहीं है आपके पर्सन। वो अपने आप को जैसे कि वहाँ पे भी अकेला अकेला सा महसूस करते हैं, जैसे कि वहाँ पे उनको कोई ऐसा फील होता है जैसे कि उनको कोई समझने वाला नहीं है। जैसे कि वहाँ से वो आपके पर्सन है ज़्यादा टाइम अपने करियर को देते हैं, करियर को डिवोट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके पर्सन को खुशी मिलती ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखिए, पेंटिकल की एनर्जी एक तरह से यही रिप्रेजेंट कर रही है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है अपना ज़्यादातर समय अपने करियर को देते हैं, अपने बिजनेस को देते हैं, अपनी जॉब को देते हैं, ताकि बिजी रखें अपने आप को। ये बिजी बहुत रखते हैं आपके पर्सन, सो दैट कि इनके पास ना तो किसी के लिए टाइम हो, ना ही इन चीज़ों को आपके पर्सन जैसे कि आपकी जगह किसी और को दे पाए। इनके दिमाग में जैसे कि जो छवि आपकी बनी है, जो दिल में आपकी एक मूर्त कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई है, वो किसी और को ये रिप्लेस करना ही नहीं चाहते। इसीलिए मुझे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे ही पर्सन है जैसे कि होता है ना, अगर आप किसी को इग्नोर करना है तो सबसे बढ़िया क्या तरीका होता है कि आप अपने आप को बिजी कर लो। ना आपके पास टाइम होगा, ना आप किसी और के बारे में सोचोगे, ना ही आपके दिमाग में वो सारे थॉट्स आएंगे। तो मैं यहाँ पर आपके पर्सन को यही देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपका, ये सिर्फ अपने प्यार की तरफ ही इसका फोकस रहता है, प्यार की तरफ ही आपके पर्सन का एक कहीं ना कहीं जुड़ाव रहता है। ठीक है, और ये इसी को लेके वर्क करना चाहते हैं, और यही मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि इस प्यार की वजह से ही ये अपने आप को इतना बिजी रखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप समझ सकते हो ये जो पर्सन है क्यों इतना वो फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, क्यों इतना ये अपने आप को इतना टॉर्चर कर रहे हैं। कभी ना कभी तो इंसान अपने घर परिवार के लिए समय निकालता है, कभी ना कभी तो अपना जो इंसान होता है थोड़ा घूमना फिरना चाहता है, बाहर जाना चाहता है। क्यों वो ऐसा नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके दिल में सिर्फ आप हो, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ आप हो। और यहाँ पे जो बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं आप लोगों की परिवार की वजह से हो सकता है, या फिर किसी अनदर सिचुएशन की वजह से हो सकता है, एक्सेप्टेंस की वजह से। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, आपको एक्सेप्ट नहीं किया गया और आप यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल में भी हो। ठीक है, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आप इस पर्सन को बना रहे हो। ये पर्सन अपने आप को आपके साथ में ना हर तरह से अबंडेंट ही फील कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आप इस पर्सन के लिए कितना ज़रूरी है, और इसी वजह से आपका पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें गाइस मुझे आज की इस रीडिंग में नज़र आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए होना और बहुत ज़रूरी होना यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स का आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज रहेगा। ओके, 10 ऑफ सोर्ड एंड द 2 ऑफ पेंटिकल। ये जो पर्सन है व्यूअर्स, आपको लेके मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपके बिना एक तो घायल है बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना 10 ऑफ सोर्ड, बहुत ही टेंशन में है, बहुत ही परेशानी में आपका बिना आपके पर्सन। यूनिवर्स भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी 10 ऑफ सोर्ड मिला, आपके पर्सन को भी 10 ऑफ सोर्ड मिला, लेकिन कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से आप लोग ओवरकम करेंगे और सिचुएशन को बेहतर करेंगे, यानी संभाल लेंगे। जो सिचुएशन आपके हाथों से निकल गई है, जो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी मे भी हो सकता है कि एक्शन ना दिखाए हो अपने लेवल पे, उन्होंने नहीं संभाला हो, लेकिन अब वो यहाँ पे संभालते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि वो हर एक संभव प्रयास करेंगे, हर एक तरीके से वो अपने आप को खड़ा करेंगे, फिर से अपने आप को जैसे कि पहचानेंगे इस लव के लिए कि उनके लिए लव कितना ज़रूरी है, और वो इस रिश्ते को फिर से जैसे कि मैनेज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूँ व्यूवर्स की कहीं ना कहीं ये पर्सन है आपके बिना एक तो खुश नहीं है, बिल्कुल खुश हो ही नहीं सकता। जब अपने प्यार से कोई दूर है तो खुश कैसे हो सकता है? तो खुशी को पाने के लिए वो कम बैक ज़रूर करेंगे।
ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस मुझे आपके इस रीडिंग में नज़र आ रही है। आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर व्यूअर्स की है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।